ओम नमः शिवाय। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सावन शिवरात्रि की पूजा हम कैसे करते हैं। देखिए, अगर आपके घर के आसपास कोई शिवालय है तो आप शिवालय जाकर सावन शिवरात्रि का पूजन करें। लेकिन अगर आप किसी भी कारण से शिवालय नहीं जा पा रहे हैं तो आप घर पर भी पूजा कर सकते हैं। पूजा विधि एक जैसी ही रहती है। तो देखिए, अगर आप घर पर पूजन कर रहे हैं तो पहले जिस जगह पर भी आप पूजा कर रहे हैं उस जगह को साफ कर लीजिएगा। उसके बाद फिर हम वहां पर एक चौकी लगाएंगे और चौकी पर आप पीले या सफेद रंग का वस्त्र बिछा लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने चौकी लगा ली, चौकी पर सफेद रंग का वस्त्र बिछाया है। उसके बाद फूलों का आसन देकर हम यहाँ पर शिव परिवार को विराजमान करेंगे। और देखिए, गणेश जी भी फोटो में ही है तो गणेश जी का पूजन भी हम यहीं पे कर लेंगे। अगर आपकी फोटो में गणेश जी नहीं है तो आप गणेश जी की अलग से फोटो या मूर्ति ले सकते हैं। गणेश जी का पूजन बहुत जरूरी है तो आप गणेश जी को जरूर विराजमान कीजिएगा। अब शिव परिवार को विराजमान करने के बाद फिर हमने एक थाली ली है। थाली में हम शिवलिंग को विराजमान करेंगे। आपके पास शिवलिंग है तो आप शिवलिंग को विराजमान करें। शिवलिंग नहीं है तो आप मिट्टी से शिवलिंग बनाएं। लेकिन शिवलिंग का पूजन आप शिवरात्रि के दिन जरूर करें। तो यहाँ पर हमने बेलपत्र रखा है। बेलपत्र के ऊपर हम शिवलिंग को विराजमान करेंगे और शिवलिंग की जो जलहरी है वो उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देसी घी का दीपक जलाएंगे और अब हम पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हाथ जोड़कर संकल्प करेंगे, हे भगवान भोलेनाथ, आज मैं आपके निमित्त ये पूजा कर रही हूँ या कर रहा हूं। आप मेरी व्रत पूजा को स्वीकार करें। कोई कमी रह जाए तो मुझे क्षमा करें और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इस तरह से संकल्प करने के बाद फिर हम जल के छींटे लगाकर फोटो में विद्यमान सभी देवी देवताओं को स्नान के भाव से स्नान करा देंगे। शिवलिंग पर पहले हम जल चढ़ाएंगे। जल चढ़ाने के बाद फिर हमें पंचामृत चढ़ाना है। तो दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पांचों चीज आप चाहें तो अलग अलग चढ़ा दीजिए या आप चाहें तो एक में ही पांचों चीज मिलाकर आप पंचामृत बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पंचामृत आप बना लीजिए या अलग अलग चढ़ा दीजिए। मैं सारी चीजें अलग अलग चढ़ा के दिखा रही हूँ। तो पहले दूध चढ़ा दिया है, उसके बाद फिर हम दही चढ़ाएंगे। दही चढ़ाने के बाद देसी घी चढ़ाना है, फिर हमें शहद चढ़ाना है और अंत में हमें खांड चढ़ानी है, यानी शक्कर चढ़ानी है। शक्कर या खांड ना हो तो आप चीनी भी ले सकते हैं। इसके बाद फिर से हमें जल चढ़ाना है। इस तरह से पंचामृत से हम शिवलिंग का पहले अभिषेक कर देंगे। उसके बाद फिर हम तिलक करेंगे। तो यहाँ पर हम चंदन से तिलक करेंगे। तो देखिए, भगवान शिव शंकर को चंदन से तिलक करना है। पहले आप गणेश जी को और भगवान शिव शंकर को, नंदी को, सभी को आप चंदन से तिलक कर दीजिएगा। उसके बाद आप माता पार्वती को रोली से तिलक करना। इस तरह से आप तिलक करेंगे तो रोली और चंदन आपस में मिक्स नहीं होगा। तो इस तरह से पहले हमने सभी को तिलक कर दिया है। शिवलिंग पर भी हमें चंदन से ही तिलक करना है। दिए को भी तिलक करेंगे। तिलक के ऊपर हम अक्षत यानी चावल समर्पित कर देंगे। इसके बाद हमें वस्त्र समर्पित करने हैं। तो वस्त्र की भावना से हम कलावा यानी मोली समर्पित करेंगे। माता पार्वती को आप चुनरी उड़ाएं। अगर आपके पास चुनरी नहीं है तो सिर्फ मोली भी चढ़ा सकते हैं। शिवलिंग पर हम वस्त्र के रूप में जनेऊ चढ़ा देंगे। जनेऊ अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ मोली भी चढ़ा सकते हैं। इस तरह सभी को हम वस्त्र समर्पित कर देंगे। उसके बाद फिर हमें बेलपत्र चढ़ाना है। बेलपत्र कटाफटा नहीं होने चाहिए, साबुत बेलपत्र होने चाहिए। तो यहाँ पर हम गणेश जी को, माता पार्वती को, भगवान शिव शंकर को, सभी को बेलपत्र समर्पित करेंगे। शिवलिंग पर भी हम बेलपत्र चढ़ाएंगे। तो शिवलिंग पर उल्टा बेलपत्र चढ़ाया जाता है, यानी बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग को स्पर्श होनी चाहिए। इस तरह से हम बेलपत्र चढ़ाएंगे। उसके बाद फिर हम फूल चढ़ाएंगे। अगर आपको भगवान भोलेनाथ के लिए सफेद रंग के फूल मिल जाए तो अति उत्तम। सफेद ना मिले तो जो भी फूल आपको मिल जाए आप वो फूल चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से हम फूल चढ़ा देंगे। फूल चढ़ाने के बाद भगवान शिव शंकर की प्रिय चीजें जैसे भांग, धतूरा, समीपत्र, ये आप चढ़ा दीजिएगा। धतूरे का जो कांटे वाला फल होता है ये अगर आपको मिल जाए तो आप जरूर चढ़ाना, क्योंकि धतूरा चढ़ाना बहुत ज्यादा शुभ होता है। भगवान शिव शंकर को धतूरा अति प्रिय है। और ये सारी चीजें आपको शिवरात्रि के दिन मंदिर के बाहर जो माली बैठे होते हैं उनके पास बहुत आसानी से मिल जाएंगी। इसके साथ ही शिवरात्रि के दिन आप माता पार्वती को सुहाग का सामान जरूर चढ़ाएं। ज्यादा ना हो सके तो चाहे 2 चीज सुहाग की चढ़ा दीजिए, सुहाग का सामान जरूर चढ़ाइएगा। फिर हम भोग चढ़ाएंगे। तो भोग में आप कोई भी फल समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने केले का भोग लिया है, आप किसी भी फल का भोग चढ़ा सकते हैं। अब हम यथासंभव दक्षिणा चढ़ाएंगे। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है, इसलिए दक्षिणा आप जरूर चढ़ाइएगा।
इसके बाद फिर अगर आप कथा सुनना चाहते हैं तो 1 लोटा जल ले लेंगे, अपने सीधे हाथ में थोड़े चावल या फूल लेकर हम सावन शिवरात्रि की व्रत कथा सुनेंगे। व्रत कथा का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। देखिए, आप चाहें तो आप व्रत कथा सुन सकते हैं, आप चाहें आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, आप शिव महापुराण का पाठ कर सकते हैं, शिव चालीसा पढ़ सकते हैं। अगर कोई भी पाठ ना कर पाए, कोई कथा ना सुन पाए तो ओम नमः शिवाय का आप 5, 9, 11 बार उच्चारण जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद जो चावल और फूल लिए हैं वो भगवान को समर्पित कर देंगे, धूप दीप दिखाएंगे और फिर बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। तो यहाँ पर पहले गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद फिर हम भगवान शिव शंकर की आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान शिव शंकर से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से शिवरात्रि का पूजन पूर्ण हो जाएगा। पूजा के बाद जो जल का लोटा है वो सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और जो भी आपने भोग प्रसाद चढ़ाया है वो हम सब में बांट देंगे। जो आपने श्रृंगार का सामान माता पार्वती को चढ़ाया है वो आप स्वयं यूज कर सकते हैं। जो दक्षिणा चढ़ाई है वो हमें दान करनी है और जो भी आपने फूल पत्ते चढ़ाए हैं, जब दिया शांत हो जाएगा तब आप इन फूल पत्तों को किसी भी पौधे में डाल सकते हैं, इनका खाद बन जाएगा। इधर उधर नहीं फेंकने हैं, किसी भी पौधे में आप इनको डाल दीजिएगा। चौकी आप चाहें तो अगले दिन उठा सकते हैं या आप चाहें तो पूजा के 4-5 घंटे बाद आप चौकी उठा सकते हैं। तो इस तरह से हमें शिवरात्रि का पूजन करना है। अब ये पूजन हमें किस समय करना है, तो देखिए, शिवरात्रि के दिन पूरा दिन बहुत शुभ होता है। आप पूरे दिन में किसी भी समय भगवान शिव शंकर का पूजन कर सकते हैं और वैसे भी शिवरात्रि के दिन सबका व्रत होता है तो आप खाना पीना तो कुछ है ही नहीं, आप किसी भी समय पूजा कर सकते हैं। भगवान शिव शंकर का पूजन अगर शाम के समय प्रदोष काल में किया जाए तो वो अति उत्तम होता है। बाकी शिवरात्रि का पूरा दिन शुभ है, आप किसी भी समय भगवान शिव शंकर का पूजन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी शिवरात्रि पूजन की बहुत ही सरल पूजा विधि। आपको ये पूजा विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की कृपा आप पर सर्वदा बनी रहे, इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, राधे राधे।